टाइम्स और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। आइए रुक करते हैं आज की तमाम खबरों पर। मंदसौर शहर की हुनर गर्ल्स नेशनल हॉकी खिलाड़ी सागू डावर के साथ मारपीट, बावजूद कोतवाली पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई नहीं की कि लगाए आरोप, पुलिस ने आवेदन लेकर नेशनल हॉकी खिलाड़ी को रवाना किया। मंदसौर में सीपीएस पद्धति से चल रहा किसानों का डोडा चूरा का तोल का कार्य, लग रही वाहनों की लाइनें। अफीम तोल केंद्र पहुंच रहे किसान, यहां पर किसानों के वाहनों की लंबी लंबी लाइनें लगी। मंदसौर में अपनी हक की लड़ाई लड़ना पड़ा किसानों मजदूरों को भारी, सुपरवाइजर ने दी धमकी। गाली गलौज करते हुए जान से मारने तक की धमकी देने का आरोप लगाते हुए सभी मजदूर आवेदन लेकर शहर कोतवाली पुलिस के पास पहुंचे। मंदसौर शहर की होनहार गर्ल्स नेशनल हॉकी खिलाड़ी सागू डावर के साथ मारपीट की घटना के बावजूद कोतवाली पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। इसी दौरान उनकी बहन से एक साइकिल सवार को हैंडल लग गया। इससे साइकिल सवार नीचे गिर गया और उसने साइकिल सवार को उठाया, लेकिन उसने मारपीट शुरू कर दी। इस संबंध में कोतवाली पुलिस को अवगत करवाया गया, लेकिन कार्रवाई नहीं की जाने का आरोप लगाया है। मंदसौर शहर का नाम रोशन करने वाली गरीब परिवार की छात्रा, जिसमें हॉकी में नेशनल तक खेल रखा है, उसकी पीड़ा सुनने वाला कोई नहीं है। पुलिस द्वारा कई बार महिला सशक्तिकरण, महिला सुरक्षा को लेकर कार्यशाला आयोजित की जाती है, किंतु जब वास्तविकता में किसी महिला को सुरक्षा की आवश्यकता होती है तो उसे सुरक्षा प्रदान नहीं करते हुए और उल्टा थाने से ही रवाना कर दिया जाता है। मंदसौर शहर की होनहार नेशनल हॉकी खिलाड़ी सागू डावर के साथ रिटायर्ड पुलिस अधिकारी द्वारा मारपीट की घटना की गई, बावजूद कोतवाली पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस ने आवेदन लेकर नेशनल हॉकी खिलाड़ी को रवाना कर दिया। डावर ने अपनी शिकायत में कहा कि 22 अप्रैल को कमला नेहरू स्कूल के निकट वह ई रिक्शा से जा रही थी। इसी दौरान उसकी बहन से एक साइकिल सवार को हैंडल लग गया। इससे साइकिल सवार नीचे गिर गया। उसने साइकिल सवार को उठाया, लेकिन उसने मारपीट शुरू कर दी। मैं कमला नेहरू से गाड़ी चार्ज करके बाहर निकल रही थी, तो मेरी एक सर से मतलब गाड़ी वो टच हो गई थी, तो नीचे गिर गए। तो मैं उनको उठाने गई, तो उन्होंने मेरे को पहले गाली दी और फिर मारने दौड़े। तो मैंने उनसे बोला मैं गर्ल्स हूँ, तो उन्होंने फिर भी बोला कि गर्ल्स हो तो बाहर में जाए, ऐसा करके। और उन्होंने मेरे को मारा, मतलब पीछे पीठ पे मारा उन्होंने। और पब्लिक भी आई थी बचाने मेरे को, तो उनसे भी गाली गलौज करा उन्होंने। और जबकि फिर मैं पुलिस स्टेशन गई थी, तो वहाँ पे भी मेरे को मतलब चिल्ला के और भगा दिया कि नहीं लिख रहे तुम्हारी कंप्लेन, ऐसा करके। व्यक्ति थे, क्या मालूम चल पाया वो कौन व्यक्ति थे? वो पुलिस वाले हैं सर, रिटायरमेंट हो चुके वो। हाँ। और यहाँ पुलिस कॉलोनी में रहते पीछे। थाने में कोई सुनवाई नहीं, उन्होंने मतलब चिल्ला चोट करके, क्योंकि वो पहले चल गए थे मेरे से, तो उनकी बात सुन ली और मेरे को वहाँ से चिल्ला चोट करके भगा दिया। क्या आप कार्रवाई चाहते हो? मैं कार्रवाई चाहती हूँ, कड़ी से कड़ी कार्रवाई चाहती हूँ उनके ऊपर। मंदसौर शहर के केंद्रीय नारकोटिक्स विभाग कार्यालय पर स्थित तोल केंद्र पर जहां पिछले दिनों अफीम का तोल हुआ, तो वहीं अब सीपीएस पद्धति वाले किसान अपना डोडा चुरा लेकर अफीम तोल केंद्र पहुंच रहे। रोजाना अलग अलग गांव से किसान अफीम डोडी ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर अफीम तोल केंद्र पहुंच रहे हैं। यहाँ पर किसानों के वाहनों की लंबी लंबी लाइनें लग रही है। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में अफीम के डोडा चुरा का तोल सीपीएस पद्धति से वर्ष 2022-23 में शुरू हुआ था। इस पद्धति के तहत किसानों को अफीम की फसल में केवल पोस्ता दाना निकालने की अनुमति होती है और डोडा, ठंगल, डंठल सहित पूरी फसल नारकोटिक्स विभाग द्वारा तोली जाती है। यह प्रक्रिया राज्य के नीमच, मंदसौर और रतलाम जिले में लागू है। सीपीएस पद्धति के अंतर्गत किसानों को 10 आरी के पट्टे दिए जाते हैं, जिसमें उन्हें पोस्त दाना उत्पादन की अनुमति होती है, जबकि डोडा, डंठल सहित पूरी फसल विभाग को सौंपनी होती है। इस प्रणाली के तहत किसानों को तय की गई प्रति किलो की दर से भुगतान किया जाता है, जो पारंपरिक चीरा लगाने की पद्धति से कम है, जहां किसान अफीम निकालकर उसे बेचते हैं और अधिक मूल्य प्राप्त करते हैं। हालांकि सीपीएस पद्धति में किसानों को एक बार में 5 साल का लाइसेंस मिलता है, जिससे उन्हें स्थिरता मिलती है। मंदसौर जिले में अफीम के तोल केंद्रों में सीपीएस पद्धति से तोल की प्रक्रिया चल रही है। हाल ही में 14 अप्रैल को नीमच जिले में 2000 किसानों की अफीम के तोल का परिणाम जारी किया गया, जिसे विभाग की वेबसाइट पर अपडेट भी किया गया है। देवीलाल सुनारती गांव पटेला से आया हूं मैं, डोडा चूरा लेके आया हूं। लाइन लग रही है, हम खड़े हैं लाइन में। ये एक लग रही है अपने डोडा चूरे की, लेने के लिए आए थे, देने के लिए। आज गोदाम में मेरा गांव को चापा के डाला। हाँ, सीपीएस का, इसलिए। क्या लाइनें लग रही है? हाँ, लेने लग रही। कहीं डोडे चूरे की अफीम के डोडे चूरे गोदाम में आए हम। के लिए आए? ये गोदाम में आया चूरे का सीपीएस वाला। मंदसौर शहर में प्रतिवर्ष गर्मी में जल संकट जैसे हालत बनते हैं, किंतु नगरपालिका द्वारा समस्या का निराकरण करते हुए आम जनता को पानी सप्लाई की जाकर राहत प्रदान की जाती है।
ऐसे में नगरपालिका के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई है, क्योंकि अभी तो अप्रैल माह चल रहा है, जून जुलाई पूरी तरह बाकी है। अप्रैल माह के अभी 21 दिन ही गुजरे हैं। इस बीच कालाभाटा बांध के जलस्तर में भी लगातार गिरावटें हो रही हैं। रामघाट पानी लेने के बाद अब कालाभाटा का जलस्तर कम होकर 10 फीट तक पहुंच गया है। ऐसे में जल संकट की आहट भी शुरू हो गई है। आगामी 2 माह तक शहरवासियों की प्यास इसी के भरोसे नगरपालिका को बुझानी पड़ेगी। इस बीच पिछले साल से सबक लेते हुए पेयजल संकट से निपटने तैयारियों भी शुरू कर दी है। हर साल जून जुलाई में कालाभाटा के लिए राजस्थान क्षेत्र से पानी लिया जाता था। अब इसी माह के अंत तक लिया जाएगा। नगरपालिका के अनुसार कालाभाटा में पानी का स्टोरेज कर यहां से रामघाट तक ले जाकर शहर में पेयजलापूर्ति की जाएगी। वर्तमान में कालाभाटा का जलस्तर 10 व रामघाट का 9 फीट से कम है। भीषण गर्मी में पानी की खपत बढ़ने के साथ जल स्रोतों में भी तेजी से वाष्पीकरण के चलते खाली होते जा रहे हैं। जून माह के अंत व जुलाई माह के पहले सप्ताह में कंधार बांध व अजीरा डैम से मिर्जापुर होकर कालाभाटा तक पानी लाया जाता था, लेकिन अब जून माह तक इंतजार नहीं करते हुए अभी से ही तैयारियां की जा रही है। अभी जल स्तर हमारे पास पर्याप्त है। 15 जुलाई तक का पानी हम लोगों ने सुरक्षित रखा हुआ है और सतत हम लोग निगरानी भी कर रहे हैं कि पानी की किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न न हो। तो अभी वर्तमान में जल प्रदाय की स्थिति बिल्कुल अच्छी है और मुझे उम्मीद है कि पूरी गर्मी में और लगभग 15 जुलाई तक भी अच्छी ही रहेगी, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। जल संकट ना हो इसके लिए अभी तो हम लोग वहाँ से भी पानी ले रहे हैं, चंबल से पानी ले रहे हैं और आवश्यकता अनुसार वहाँ भी 24 घंटे हमारा मोटर भी चल रहा है और रामघाट में हम लोगों ने पानी सुरक्षित रखा हुआ है, तो निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं आएगी। मंदसौर शहर की एक फैक्ट्री में कार्य करने वाले मजदूरों द्वारा पिछले दिनों अपनी मांगों को लेकर ही श्रम विभाग कार्यालय पर आज ज्ञापन दिया गया था, जिसके बाद फैक्ट्री के सुपरवाइजर ने मजदूरों को गाली गलौज करते हुए जान से मारने तक की धमकी दी। मजदूरों को अपने हक के लिए लड़ाई लड़ने पर आजकल फिल्मों में प्रताड़ित होते देखा, तो किंतु मंदसौर शहर की एक फैक्ट्री में कार्य करने वाले मजदूरों द्वारा 2 दिन पूर्व अपने हक की लड़ाई लड़ते हुए एक ज्ञापन श्रम विभाग कार्यालय पर श्रम आयुक्त को दिया था, जिससे नाराज फैक्ट्री के सुपरवाइजर ने दूसरे दिन फैक्ट्री पहुंचे मजदूरों के साथ गाली गलौज करते हुए खूब बड़ा भला बुरा करते हुए जान से मारने तक की धमकी देने का आरोप मजदूरों द्वारा लगाया गया है। आज सुबह जब सभी मजदूर फैक्ट्री पहुंचे तो सुपरवाइजर द्वारा इनके साथ यह बर्ताव किया, जिसकी शिकायत लेकर यह लोग यूनियन के अध्यक्ष के साथ शहर कोतवाली थाने पहुंचे, जहां इनके द्वारा इनके साथ हुए बर्ताव को लेकर एक आवेदन देना चाहा, किंतु कोतवाली पुलिस ने इन्हें एसडीएम कार्यालय का हवाला देकर एसडीएम से रवाना कर दिया, जिनके बाद सभी मजदूर एसडीएम कार्यालय पहुंचे। वहां एसडीएम साहब के नाम एक आवेदन दिया है। ये 8 बजे के करीब ये फैक्ट्री में ये जो लोग काम करते हैं समस्त स्टाफ जो है मेरे पास में आए थे, तो इनका कहना है कि फैक्ट्री में कुछ गाली गलौच वगैरह किसी बात को लेके हुई है, क्योंकि इन्होंने 21 तारीख को ज्ञापन दिया था एरियल के संबंध में श्रम ऑफिस में, तो उसी बात को लेके इन्होंने गाली गलौच वगैरह और जान से मारने की धमकी दी। तो ये नगर पालिका में मेरे पास में आए थे, तो मैं इनको सिटी कोतवाली में लेके आया और एफआईआर दर्ज करवाने के लिए आया था। क्या बोले आप? अब ये बोले कि एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे, एसडीएम साहब के पास में जाइए। क्यों? वहाँ से फिर ये वहाँ से रिमांड होकर यहाँ आएगा तब हम कार्रवाई करेंगे। मैं राजाराम स्टार्च एंड केमिकल फैक्ट्री में काम करता हूँ। 21 तारीख को जो हमने श्रम विभाग को जो ज्ञापन दिया था, जो हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने का और एरियल का, जो 11 मई का जो हमारा एरियल बाकी था, उस एरियल के मामले में मैनेजमेंट के जो कुछ आदमी हैं, वही पिता कल्लू हाँ, जबकि इसका बाप रिटायर हो चुका है और वो अपने मनमाना तरीके से वही दादागिरी करता है कि तू नेतागिरी करता है, ये करता है। तो भाई मजदूरों का हक है नेतागिरी करने का और लड़ने का। जो एरियल नहीं दिया उसको हमने ज्ञापन दिया, तो आज उसने हमारे फैक्ट्री में मेरे साथ आदि व्यवहार किया, माँ बहन की गाली बकी और जान से मारने की धमकी दी, जिसकी आज एफआईआर दर्ज हम सिटी कोतवाली में करवा रहे हैं। वो तत्काल इसे गिरफ्तार करे, ऐसे आतंकवादी को हम यही निवेदन करते हैं। मंदसौर जिला मुख्यालय पर आज सभी एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी द्वारा शहर के दशपुर कुंज बगीचे में बैठकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का दूसरा दिन सभी कर्मचारियों द्वारा अपने खून से सीएम महोदय को पत्र लिखा।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 20 वर्षों से अधिक समय से कार्यरत लगभग 32,000 कर्मचारी प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं सुचारू रूप से देते आ रहे हैं। मंदसौर जिले में 70% संविदा कर्मचारी हैं जिन्होंने टीबी जैसे प्रोग्राम को टीबी मुक्त अभियान प्रदेश में टॉप 1 पर लाया गया है। आयुष्मान कार्ड में कलेक्टर मैडम को सबसे ज्यादा कार्ड बनवाने में पुरस्कृत किया गया। यही नहीं, कोरोना काल जैसे गंभीर महामारी में भी अपने परिवार एवं जीवन की परवाह किए बगैर सेवाएं दी। इन्हीं सेवा भाव को दृष्टिगत रखते हुए तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा दिनांक 4/7/2023 को भोपाल में महापंचायत बुलाकर संविदा कर्मचारियों के लिए अनेक घोषणाएं की थी, जिसके परिपालन में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 23/7/2023 को संविदा कर्मचारियों के लिए एक नीति की सौगात दी गई। परंतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन भोपाल के द्वारा संविदा कर्मचारियों को दी गई सुविधाओं में कटौती की गई है। शौक नहीं मजबूरी है, ये हड़ताल जरूरी है। शौक नहीं मजबूरी है, ये हड़ताल जरूरी है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, वादा खिलाफी नहीं चलेगी। खबरों में फिलहाल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। श्री बालाजी केबल नेटवर्क आपके व्यवसाय की उड़ान का नया आधार। आपका व्यवसाय श्री बालाजी केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर लाखों दर्शकों तक पहुंच सकता है। हर दिन हजारों घरों में हमारी केबल सेवा पहुंचती है। विशेष ऑफर, पहले 3 महीने के लिए स्पेशल डिस्काउंट। फायदे, आपके विज्ञापन की ब्रांडिंग स्थानीय स्तर पर, कम लागत में अधिक दर्शक, हर प्रकार के व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अभी संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, सफलता की ओर एक कदम।